नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 4 पंचवटी पढ़ेंगे। पंचवटी के रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनका जीवन परिचय देखेंगे। सबसे पहले तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण तथा माता का नाम काशीबाई था। काव्य लेखन की प्रेरणा इन्हें अपने पिताजी से प्राप्त हुई थी। इनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग था। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की थी। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 12 दिसंबर सन 1964 को चिरगांव झांसी में इनका स्वर्गवास हो गया था। अब हम इनकी रचना देखेंगे। पंचवटी, तो अब हम देखेंगे पंचवटी। तो पंचवटी जो है एक जंगल है। तो जब श्री राम और सीता जी को वनवास मिलता है तो लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं। तो यहाँ पर वनवास का वर्णन किया गया है कि जब वो पंचवटी में चले जाते हैं तो उस समय कैसा वहाँ का वातावरण था और क्या क्या होता है। तो पंचवटी में देखेंगे, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो चारों चंद्र की यानी सुंदर से चंद्रमा की जो चंचल शरारती किरणें हैं वो खेल रही हैं जल थल में, यानी कहाँ पर, जल में, पानी में और थल पर खेल रही, यानी कि चांद की जो चांदनी है वो अपनी जो खूबसूरती है, जो उसकी रोशनी है, उसको आकाश में, धरती पर और पानी पर बिखेर रही है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी, बिल्कुल साफ सफ़ेद चांदनी यानी सफ़ेद रोशनी अवनी, धरती पर और अंबर तल में, आकाश में छाई हुई है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी के पंचवटी में जाने से ऐसा लग रहा है मानो जैसे पुलक प्रकट करती है धरती। धरती भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। किस प्रकार से प्रकट कर रही है? हरित तृणों की नोकों से। जो घास के हरे हरे जो उनके तुनके हैं, उनकी जो आगे की नोक है, उन हरे हरे जो तुनके हैं उनकी नोक से अपनी प्रसन्नता को धरती भी प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो तरु हैं, जो वृक्ष हैं, वो भी मंद पवन के झोंकों से, हवा के धीमे धीमे जो झोंके हैं उनसे झूम रहे हैं। आगे देखेंगे, आगे जो है ये आपको कुटिया दिख रही है। तो इस कुटिया में ये बताया गया है कि ये जो कुटिया है इसमें श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी रहा करते थे। तो पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। तो पंचवटी यानी पंचवटी के घने जंगलों की छाया में एक तुनकों से, घास फूस से और बांस वगैरह से बनी हुई क्या है, एक सुंदर सी पर्ण कुटी है। घास पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, अब इस कुटिया के सामने क्या है, एक शिला है, यानी कि एक पत्थर है। उस शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, एक धीर वीर बिना डरा हुआ निडर मनुष्य क्या कर रहा है, बैठा हुआ है उस शिला पर। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, अब वह जो मनुष्य बैठा हुआ है वो कौन है, लक्ष्मण जी है। तो जाग रहा यह कौन धनुर्धर, कवि कह रहे हैं आखिर यह कौन धनुर्धर जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है। जब सारा संसार सो रहा है, रात हुई हुई है, सारा संसार सो रहा है, तो यह धनुर्धर कौन है जो आज भी जाग रहा है, इतनी रात में भी जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, भोगी कुसुमायुध योगी से यानी कि वैसे देखने में तो लगता है कैसा, कामदेव की तरह, वैसे तो कामदेव की तरह लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस पुरुष को देख करके जैसे कामदेव ने भोग को छोड़ करके आज योग आसन को ग्रहण कर लिया है। बना दृष्टिगत होता है, यह जो है कामदेव का बना हुआ रूप लग रहा है। फिर आगे है, किस व्रत में व्रती वीर यह, और लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है कि आखिर ऐसा कौन सा कठिन व्रत इस वीर मनुष्य ने धारण कर लिया है, निद्रा का यूं त्याग के, जो इसने अपनी नींद का त्याग कर दिया है। राजभोग्य के योग्य विपिन में, वैसे तो ये जो व्यक्ति है इसकी जो वेशभूषा तो इसकी कैसी है, सन्यासियों की तरह है, लेकिन इसके जो शरीर का जो चाल ढाल है, जो इसके रंग रूप है, वो किसी राजा के समान है। तो क्या कह रहे हैं कवि कि राजभोग्य के योग्य विपिन में, आखिर ये एक राजा के योग्य व्यक्ति है, फिर ये यहाँ जंगल में क्या कर रहा है, बैठा आज विराग लिया। आखिर आज इसने ऐसा वैराग्य क्यों ले लिया है, कि इसके जीवन में ऐसा क्या हुआ
कि राजभोग छोड़ करके ये संन्यास लेकर के यहाँ आ गया है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, और जिस कुटिया का ये प्रहरी बना हुआ है, यानी जिस कुटिया का ये पहरेदार है, उस कुटीर में क्या धन है। आखिर उस कुटिया में ऐसा क्या धन है कि इतनी रात को भी जगा हुआ है, इसका पहरेदारी बना हुआ है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है कि जिसकी रक्षा के लिए ये इतनी रात को भी जागा हुआ है, और जिसकी रक्षा में क्या है, इसका तन, मन और पूरा जीवन लगा हुआ है। आगे देखेंगे अगला पैराम। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। अब यहाँ सीता के बारे में कहा गया है। अभी कभी पूछ रहे थे कि यहाँ पर ऐसा कुटिया में कौन सा धन है कि जिसके कारण लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, मर्त्य लोक मालिन्य मेटने, यानी पृथ्वी लोक की जो मलिनता है उसको मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई है, जो अपने स्वामी के संग आई है। कौन आई है, सीता जी आई हैं। तीन लोगों की लक्ष्मी ने यह कुटीराज अपनाए। तीनों लोगों की लक्ष्मी अर्थात साक्षात माता लक्ष्मी जी ने आज यह कुटिया अपनाई है। कहते हैं कि राम जी जो थे विष्णु जी का अवतार थे, तो विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी थी, तो इसलिए सीता जी को किसका रूप मान लिया गया है, लक्ष्मी जी का। तो मर्त्य लोक मालिन्य मेटने, यानी पृथ्वी लोक की मलिनता को मिटाने के लिए अपने स्वामी के साथ जो आई है। और तीनों लोगों की लक्ष्मी अर्थात साक्षात जो सीता, जो लक्ष्मी का रूप है, उन्होंने आज क्या करा है, इस कुटिया को अपनाया है। वीर वंश की लाज यही है। अब रघुकुल की जो लाज है, जो प्रतिष्ठा सम्मान है, वो सीता ही है, क्योंकि उनका जो विवाह है वो किससे हुआ है, राम से हुआ है। तो रघुकुल की यानी वीर वंश की जो प्रतिष्ठा है वो सीता है। फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, फिर ऐसी महान देवी का जो पहरेदार है वो एक वीर ही होना चाहिए। तो क्या कहा गया कि फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, फिर ऐसी स्थिति में किसी वीर मनुष्य को ही उनका पहरेदारी होना चाहिए। आगे है, विजन देश है निशा शेष है। अब जंगल के वर्णन करते हुए बताया गया है कि यह जो देश है ऐसा है जहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं रह रहा है, यानी ज़्यादातर वहाँ पर क्या है, जानवर हैं और राक्षस वगैरह हैं। निशा शेष है, रात अभी बाकी काफ़ी रात है। निशाचरी माया ठहरी, ऊपर से एक ऐसी रात है, यानी ये जो जगह है ये कैसी है, निशाचरी, यानी यहाँ पर क्या है, रात के टाइम असुर वगैरह घूमते रहते हैं। माया ठहरी, कहीं ऐसा ना हो कि वो माया करके, कोई छल कपट करके जो सीता है उनको बंदी बना लें या कुछ कर लें। इसलिए इस जो कुटिया है इसका पहरेदारी कौन है, लक्ष्मण जी हैं। फिर कहा गया है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, आखिर कितनी साफ चांदनी है, कितनी साफ सुंदर रोशनी है क्या ये निस्तब्ध निशा, कितनी शांत और कितनी चुपचाप कैसी है ये रात है, जहाँ एक भी आवाज़ नहीं आ रही है, केवल पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आ रही है, यानी कि केवल जो प्रकृति की जो आवाज़ें हैं, यानी पानी का गिरना है, झरने का बहना है, इस तरीके से जो आवाज़ें आ रही हैं केवल उसी की आवाज़ आ रही है और कोई भी रात में आवाज़ नहीं आ रही है स्वच्छंद सुमंद गंधव, कितनी स्वच्छंद धीरे धीरे खुशबूदार जो हवाएं चल रही हैं। निरानंद है कौन दिशा, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं आखिर ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें आनंद नहीं है, अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी की सारी दिशाओं में आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। क्या कहा गया है कि इतनी रात हो गई है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि भाई प्रकृति का जो नियति यानी जो भाग्य का जो काम है वो नहीं होगा, यानी नियति जो है वो अब भी अपना काम करती रहेगी, बंद नहीं होंगे ऐसे काम, यानी नियति नटी के कार्यकलाप जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं। पर कितने एकांत भाव से, परंतु कितनी शांति के साथ प्रकृति अपना कार्य कर रही है, कितने शांत और चुपचाप, कितनी शांति से और कितने चुपचाप से प्रकृति अपना कार्य कर रही है। तो यह जो पाठ है आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है पंचवटी। इस पाठ के जो आपके नोट्स हैं वो आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।